बेटा पत्तियों में हरा वर्णक होता है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ से। ठीक है, हमने पढ़ा था कि हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है और जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, सपोषी होते हैं। ठीक है, हम देखते हैं अब। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। हमारे पत्तियों में ही होता है, हरी चीज़ों हरी पत्ती में ही होता है। ये जो हरा पदार्थ होता है, वर्णक होता है क्लोरोफिल। ठीक है, ये सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करके पत्ती की सहायता करता है। क्या करता है, सूरज की जो प्रकाश होता है उसकी ऊर्जा, मतलब जो उसकी एनर्जी होती है, वो उसको एकत्रित कर और पत्तियों को खाना बनाने में सहायता करता है। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो हमारा खाना नहीं बनेगा। तो जो हमारी जो सनलाइट होती है, ठीक है, जो सूर्य की सनलाइट होती है वो इसको संग्रहण करता है। कौन? क्लोरोफिल की सहायता से ही ये सब काम होता है। ठीक है, यह प्रक्रिया किसके द्वारा? हरे पादप क्लोरोफिल की सहायता सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोजन तैयार करते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। ठीक है, ये प्रक्रिया जो है हमारी, वह प्रक्रिया जिसमें हरे पादप क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए और जल की भोजन तैयार करते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको ये लर्न करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों की सतह पर मौजूद छिद्र हवा में कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छिद्रों के माध्यम से लिया जाता है। ठीक है, हवा में हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है तो पत्ती की जो सतह होती है उस पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ठीक है, उससे क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, छिद्र होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? स्टोमेटा। क्या कहते हैं उन छिद्रों को? स्टोमेटा। और स्टोमेटा का डायग्राम यहाँ पे आपको दिया गया है, आपको ये बनाना है अपनी कॉपी में, बिल्कुल अच्छे से बनाना है। ठीक है, इसमें द्वार कोशिकाएं होती हैं, रंध्री द्वार कहते हैं। अंदर वाले जो देख सकते हैं यहाँ पे आप, एक मैं आपको दिखा देती हूँ जूम करके। ठीक है, ये देखो हमारा जो स्टोमेटा है, ये वाला डायग्राम जो है हमारा, इसमें क्या है? द्वार कोशिकाएं हैं। ये वाली जो है क्या है? द्वार कोशिकाएं। इसको हमने लिख दिया। और जो ये पूरा रंध्र का डायग्राम, अंदर की जो स्पेस दिख रहा है आपको, ये है रंध्री द्वार। ठीक है, तो हमको ये जो डायग्राम है अच्छे से बनाना है, क्योंकि डायग्राम बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही हमेशा एग्जाम में आएगा। ठीक है, ठीक है, तो अभी हम देखते हैं। स्टोमेटा समझ में आ गया? ठीक है, जो पत्तियां होती हैं उससे हम क्या करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और जो क्लोरोफिल होता है उसके हम सूर्य की जो ऊर्जा है वो संग्रहण करके खाना बनाते हैं। अब आप देखिए, जल एवं खनिज, ये वाहिकाएं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं, जो नली के समान पादप में फैली होती है। जो हमारा जल और खनिज जो हमें मिट्टी से मिल रहा है, क्या होती है? वाहिकाएं होती है। जैसे कि हमारे ये रूट्स हैं, ये हमारा प्लांट है, ये जो रूट्स हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है? हमारा प्लांट है। ठीक है, तो मुझे क्या होती है, रूट से जो हमारी जो ये होती हैं, ठीक है, इनसे क्या होता है? पानी जाता है हैं ऊपर, और ये नलियाँ द्वारा ऊपर पहुंच जाता है। ऐसे नलियाँ होती हैं हमारे प्लांट्स में, हम पढ़ी क्लास में पढ़ेंगे। ये वाहिकाएं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाया जाता है, जो नली के समान पादप में फैली होती हैं। जो नली के समान, जैसे हमारे पाइप नहीं होता, जैसे कि यहाँ भी जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है, ऐसे पत्तियाँ होती हैं हमारे प्लांट्स होते हैं। प्लांट में हर जगह नलिया द्वारा, वाहिकाएं द्वारा ये सारा सामान हमारा पत्तियों तक पहुंचता है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य रूप में संचित हो जाती है। जो पत्तियों द्वारा जो हमारी जो ऊर्जा ली जाती है, जो सूरज से जो ऊर्जा ली जाती है, सौर ऊर्जा संग्रहित होती है, स्टोर हो जाती है और पादप में खाद्य रूप में संचित हो जाती है। मतलब कि खाद्य रूप के, मतलब कि वो एज अ फूड वो वहाँ पे संचित हो जाती है, मतलब स्टोर हो जाती है। ठीक है, अतः सूर्य सभी जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। सूर्य क्या? सभी जीवों के लिए अंतिम स्रोत है। अगर सूरज नहीं होगा तो हम बिल्कुल भी जी नहीं पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल भी हम जी नहीं पाएंगे जीवित जीवों के लिए। ठीक है, उसके लिए अंतिम स्रोत, मतलब कि हमारा जो हमारा जो सूर्य है, सारी ऊर्जा हमें वहीं से ही मिलती है। ठीक है, जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है, और इससे अलावा हम अपनी जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि अगर देखो सूरज नहीं होगा तो प्लांट्स में खाना नहीं बनेगा, प्लांट्स में खाना नहीं बनेगा तो हम खाना कैसे खाएंगे? हम खाना नहीं खाएंगे तो हम मर जाएंगे, है ना? तो क्या होता है, हमारा जो ये सूरज होता है, क्या होता है? जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत होता है। ठीक है, अब आप देख लें क्वेश्चन आंसर। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? रन से आप क्या समझते हैं, यहाँ से हम उसका आंसर देख लेंगे। सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है, कैसे स्पष्ट करें? कैसे यह बताएंगे कि चरम स्रोत क्यों है, अंतिम स्रोत क्यों है, यह बताएंगे, पूरा एक्सप्लेन करके बताएंगे कि ऐसा क्यों है। पत्तियां पादप की खाद्य डैश होती हैं, खाद्य
फैक्ट्रियाँ होती हैं, क्योंकि सारा जो खाना है यहीं बनता है। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? क्वेश्चन आंसर करके मुझे दिखाएंगे आप। हमारी वीडियो यहाँ पे ओवर हो जाती है।